हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखेंगे कि आरआरबी पीओ का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें कि पजल्स और सिटिंग क्या पूछे थे, सिटिंग अरेंजमेंट क्या पूछे गए थे, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का जो पजल्स होते हैं और सिटिंग किस तरीके का आते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग को आइडिया होगा, वहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो। ठीक है, वैसे उतना ये नहीं रहता, मतलब हार्ड नहीं रहता, बहुत इजी ही रहता है। जस्ट जो कलर का जो प्री होता है उससे जस्ट एक लेवल, मतलब कह सकते हो कि एक लेवल हाई होता है। ठीक है, इतना भी आपको मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं बनेगा, बस आपको चीज़ें जो होता है ना वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना होगा, कुछ भी मिस नहीं करना है। तो बाकी आपका आराम से पजल्स, बस आपको बस सेंटेंस फॉलो करते चले जाना है, तो आपका सारा पजल्स या फिर जो भी सिटिंग अरेंजमेंट होगा वो बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि 7 पर्सन है DGPLJUQ आर सिटिंग इन ए रो, मतलब किसी रो में बैठता है फेसिंग टू द नॉर्थ, और फेस किया हुआ होता है नॉर्थ की तरफ। दे ऑल हैव डिफरेंट एजेस, और सभी का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एजेस है। डी सीट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रो एक इस तरीके से बना लेंगे जिसमें कि 7 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहो, एक मिनट, इस तरीके से 7 पर्सन यहाँ पे बैठता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे आप इस तरीके का फेस भी कर सकते हो जो कि नॉर्थ की तरफ किया हुआ है, या फिर आप दिमाग में भी लेके चल सकते हो ना कि ये जितने भी लोग बैठेंगे वो नॉर्थ में है। ठीक है, क्योंकि हमें कम से कम लिखना, प्री का एग्जाम है, हमें कम से कम लिखने का कोशिश करना। ठीक है, तो एक केस और बना देता हूँ, अगर पॉसिबिलिटी होगा तो हम लोग यहाँ बना लेंगे। 2 हो गया, 3 4 5 6 और ये हो गया 7। यहाँ देखो, डी सीट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। ये बोलता है कि डी जो है वो थर्ड में बैठता है किसी भी एंड से। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, डी यहाँ से भी एक्सट्रीम एंड से बैठ सकता है तीसरे नंबर पे, या फिर यहाँ से भी तीसरे नंबर पे बैठ सकता है। तो अगर हम एक पॉसिबिलिटी यहाँ लेंगे, 1 2 3 यहाँ हो सकता है। ठीक है, और एक हम लोग यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 जगह बैठ सकता है, जिसमें कि 1 2 3 देखो यहाँ पे काउंट करोगे तो ये 3 नंबर पे हो जाएगा, और 1 2 3 यहाँ पे काउंट करोगे तो यहाँ से 3 नंबर हो जाएगा। फिर देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अच्छा, ये लाइन है, क्यू सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। क्यू क्या है, डी के राइट में बैठता, तो क्यू यहाँ बैठ जाएगा और क्यू इस जगह में बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स टू द राइट ऑफ जी। ये बोलता है कि जितना पर्सन क्यू के लेफ्ट में है उतना ही पर्सन जी के राइट में होगा। तो अगर हम इस केस में देखें तो क्यू के लेफ्ट में कितना है, 7 लोग हैं, तो ऑब्वियसली जी के राइट में जो बैठेगा वो भी 7 लोग होगा। अब इस केस में देखते हैं, क्यू के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो जी के जो राइट में होगा वो लोग भी 4 लोग होगा। तो 1 2 3 4, तो हम जी यहाँ बैठाना था, लेकिन यहाँ तो डी पहले से। तो ये क्या होगा, ये जो हमारा जो एक्स्ट्रा कंक्लूजन, एक्स्ट्रा जो हमने पॉसिबिलिटी लिया था वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जी का जो एज बोलता है वो क्या है, 20 ईयर्स है। ठीक है, जी का जो एज है वो क्या हो गया, 20 ईयर्स हो गया। ये बोलता है पी सीट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 35 ईयर्स ओल्ड। पी जो है फोर्थ लेफ्ट है किसका, जिसका भी एज आपका 35 ईयर्स है। मतलब इन दोनों के बीच में, पी और 35 के बीच में 3 लोगों का, तभी ये फोर्थ में जाएगा। कैसे, देखो 1 2 3 4 हो गया ना। पी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ हु इज 35 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो देखो, अगर यहाँ पे कहता है क्यू इज नॉट 35 ईयर्स ओल्ड, ये जो क्यू जो है ना, ये 35 ईयर्स ओल्ड नहीं होगा। तो अब हम पी बैठा के देखते हैं। अगर मान लो पी यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 35 यहाँ होगा, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 1 2 3, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 35 लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो 35, और तो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे पी हम पी यहाँ पे नहीं बैठा सकते, क्योंकि क्यू यहाँ पे
Q का जो एज होगा वो 35 ईयर्स हो जाएगा, लेकिन 35 यहाँ पे नहीं होना है। ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन आ गया यहाँ पे, तो हमने ये जो लाइन था उसको बैठा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। टोटल एज ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ D इज 75 ईयर्स। और कहता है यहाँ पे कि जो D का जो इमीडिएट नेबर जो भी है उन दोनों का अगर हम ऐड करें एज तो क्या होगा, 75 ईयर्स होगा। तो यहाँ पे 35 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, 40 होगा, तभी 75 हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। J इज 30 ईयर्स ओल्ड, और J जो है ना वो कितना है, 30 साल का है। तो J ना तो यहाँ पे हो सकता है ना तो यहाँ पे हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, J जो है यहाँ पे 30 ईयर्स ओल्ड होगा। फिर देखो यहाँ पे P is 20 years older than the one who is immediate neighbor। ये कहता है कि P is 20 years older than one of his immediate neighbor। ये कहता है कि P जो है ना 20 साल ज़्यादा है अपने से किसी भी एक इमीडिएट नेबर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मान लो G का बात करें तो P क्या हो जाएगा, अगर मान लो 20 जाता तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 40 लिख देंगे, अगर G से 20 ज़्यादा है तो सेम हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे हमें क्या कहा है, दे ऑल हैव ए डिफरेंट एजेस। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को दिमाग में रखना है, तो यहाँ पे सेम नहीं होगा, तो हम लोग G के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे। यहाँ पे तो नॉर्मल बोला है ना कि इमीडिएट नेबर है, वन ऑफ हिज इमीडिएट नेबर, मतलब किसी एक इमीडिएट नेबर का 20 साल ज़्यादा होगा। तो यहाँ 30 है तो ऑब्वियसली यहाँ 50 होगा, तभी डिफरेंट एजेस होगा। ठीक है, यहाँ देखो U सिट्स टू द राइट ऑफ L। अब U क्या है, L के राइट में बैठता है, तो हमने इसको आराम से बैठा दिया। फिर बोलता है कि यहाँ देखो L जो है हु सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 25 ईयर्स ओल्ड, और L क्या है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है जिसका एज 25 ईयर्स है, तो 25 यहाँ होगा। ये लास्ट पॉइंट आपको कहता है कि Q इज 5 ईयर्स यंगर देन P, और Q जो है ना 5 साल छोटा है किससे, P से। तो P का कितना 50 है, तो ये हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो था ये फाइनल अरेंजमेंट है, और ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। आप जो भी हिंदी वाले हैं वो भी आप देख सकते हैं, और क्वेश्चंस बनाने से पहले हमेशा आपको ये करना है कि खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तभी समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर क्या चीज़ आपको स्किप हो जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ते हो क्या स्किप हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे आपको समझ में आएगा जब पहले आप खुद से ट्राई करोगे तो। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा अरेंजमेंट, ये फाइनल हो गया। अब इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे अगर एग्जाम में आते हैं तो। मैंने 5 क्वेश्चंस नहीं लिए, यहाँ पे 4 ही लिए। ठीक है, और किसी को आगे भी जो पजल सेटिंग है उसमें हम देखेंगे, जिसमें कि 2-3 क्वेश्चंस ही मैंने लिए, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपका फाइनल अरेंजमेंट बन गया तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा ना वो आप इजीली कर पाओगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम क्वेश्चंस लेने का मतलब है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने को मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन L एंड Q इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड डैश। ठीक है, ये बोलता है कि आपको बताना है कि नंबर ऑफ पर्सन L एंड Q के बीच में जितने लोग बैठते हैं तो वो P और किसके बीच में उतना ही लोग बैठेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे L एंड Q पहले देख लो, यहाँ पे L है Q है, मतलब 2 लोग बैठा हुआ है, तो P और जो भी गैपिंग दिया हुआ ब्लैंक्स आपका दिया हुआ था, तो क्या होगा 1 2 D होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा D। तो ये जो आंसर हो जाएगा A आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हिंदी का क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा D। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ J विथ रेस्पेक्ट टू Q। ये बोलता है कि J का आपको पोजिशन बताना है विथ रेस्पेक्ट टू Q। तो अगेन आपको पीछे आओ, देखो J विथ रेस्पेक्ट टू Q 1 2 3 4, मतलब 4 टू द लेफ्ट ऑफ Q। तो यहाँ पे देख लो 4 टू द लेफ्ट हो गया। अब यहाँ पे बताना है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे टू डू एंड 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group. Find the one who does not belong to that group. ये बोलता है कि ये इन पांचों में से ना कुछ ऐसा पर्सन होगा जो ओड होगा, मतलब कुछ तो मतलब 4 लोग ऐसे हैं जो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक होगा जो अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है, उनमें से आपको ऑड वन आउट ढूंढना है। ठीक है, यहाँ देखो अगर P का बात करें, P और यहाँ पे G है ना, यहाँ पे देखो 1 मिनट,
यहाँ देखो P है और G होगा, P हो गया और G हो गया, ठीक है, P और G। फिर आ गया J देखो, अभी हमें क्या मतलब एक कॉमन मिल रहा है कि जो सभी का जो एज है ना वो कहीं ना कहीं आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो आगे देखते क्या है, P J यहाँ तक J तक कर लिए और L और U देखते हैं। L भी देखो इवन है और U जो है ना ओड है, तो क्या होगा, ओड वन आउट क्या हो सकता है आपका U होगा, तो ये जो आंसर होगा हमारा U हो जाएगा। यहाँ देखो हु अमंग फ्लोविंग इज 40 ईयर्स ओल्ड, 40 साल का कौन है, तो यहाँ देखना आपको कौन है, L है, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो बॉक्स पजल्स है, इसको हम करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे कहता है कि 10 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, मतलब 10 बॉक्सेस है, 10 से ज्यादा बॉक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन J एंड M। देखो वहां पे आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपको जैसे ही मतलब स्टार्टिंग लाइन है ना आपको वहां से स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा एक दूसरे से, आपको ज्यादा हर बार मतलब परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो देखो 4 बॉक्सेस है J और M के बीच में, तो J अगर मान लो हम इधर लेते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया ना, 1 2 3 4, मतलब J और M के बीच में क्या होगा, 4 बॉक्सेस होंगे। तो ये भी हो सकता है, M ऊपर भी हो सकता है J के, तो हम ये पॉसिबिलिटी भी लेके चलेंगे, ठीक है। फिर बोलता है 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन J एंड K विच, जो K जो है विच प्लेस्ड अबव ऑफ द J, तो दो बॉक्सेस है J और K के बीच में, लेकिन K जो है ना वो क्या है, J के ऊपर है, तो क्या होगा 1 2 और यहाँ पे K हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे जो होगा वो K हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा ऑप्शन था 2 ठो ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। L इज प्लेस्ड जस्ट बिलो K, और L जो है ना K के जस्ट बिलो है, तो L एक यहाँ हो सकता है, ठीक है, और एक जो है L जो है यहाँ पे यहाँ होगा, 2 पॉसिबिलिटी होगा। और यहाँ पे देख लो कितने बॉक्सेस हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 है यहाँ पे। द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन L एंड M इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन M एंड Q। ये बोलता है कि उतना बॉक्स जितना कि L और M के बीच में है उतना ही बॉक्स M और K के M और Q के बीच में, मतलब L और M के बीच में जितना बॉक्सेस है उतना ही M और Q के बीच में बॉक्सेस है, ठीक है। T इज प्लेस जस्ट अबव Q, तो अब हमें ये पुट करना है। देखो दोनों में क्या कॉमन है, आपका M है ना, तो मतलब M जो होगा ना, M जो होगा वो L और Q के बीच में कहीं ना कहीं आया होगा, ठीक है, ये आपका कॉमन सेंस है। देखो अगर L है और M के बीच में 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो L और M के बीच में कितना 6 लोग हैं, तो जो M और Q के बीच में होगा ना वो भी 6 होगा, तो ऊपर तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर करेंगे तो Q यहाँ होगा, तो यहाँ तो L है, और नीचे तो नहीं हो सकता क्योंकि 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो हमारा ऑप्शन था ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 क्या हो गया, 2 लोग हैं, L और M के बीच में 2 लोग, ठीक है, तो ऊपर तो Q नहीं जाएगा, सॉरी L और M के बीच में कितना है, 2 लोग हैं, ठीक है, और हमें क्या देखना M और Q के बीच में, तो Q जो है नीचे तो नहीं आएगा, ठीक है, Q अगर नीचे आता तो यहाँ पे आता है L के जगह में, तो L के जगह में तो आ नहीं सकता, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो Q जो होगा ना 1 2 और Q होगा, ठीक है। अब देखो ये जो कंडीशन था L और M के बीच में और M और Q के बीच में 2 लोग हैं, ये आपका सेम होगा, जो कि यहाँ पे सेट कर गया। और मैं क्या बोला था कि जो इन दोनों में जो कॉमन आ जाएगा इस तरीके का अगर दिया रहता है, जो भी आपका जो सेम एलिमेंट रहता है ना वो क्या होगा, दोनों में मिडिल में आएगा। तो M है ना, देखो M है तो 1 2 नीचे आया और 1 2 ऊपर आया, ठीक है, तो दोनों के बीच में आया, ठीक है, ये चीज़ आपको चीज़ें ध्यान रखना है। फिर यहाँ बोलता है कि T इज प्लेस्ड जस्ट अबव Q, T जो है ना जस्ट अबव Q है, मतलब T जो है किसके जस्ट अबव है, Q के ऊपर है। फिर यहाँ पर बोलता है कि Y इज प्लेस्ड जस्ट अबव O, और Y जो है जस्ट अबव है किसका, O का। तो पहले हम देख लेते हैं कि कितना बॉक्सेस अभी तक हुए हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हुए। मतलब ना तो अब ऊपर कुछ ऐड करना हमें और ना ही आपको बॉटम में कुछ ऐड करना है। तो अब ये जो दिया हुआ ना कंडीशन y इज प्लेस जस्ट एबव o, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा यहाँ पे y इज प्लेस जस्ट एबव o, तो यहाँ पे o हो जाएगा। फिर बोलता है x इज एडजेसेंट टू m, तो x क्या होगा यहाँ पे होगा, तभी एडजेसेंट होगा। p इज प्लेस बिलो x, तो p क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल अरेंजमेंट था क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम बस आंसर कर देंगे। देखते क्वेश्चंस क्या है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन o एंड l, o और l के बीच में कितने बॉक्सेस है, 1 2 3, तो क्या होगा 3 होगा। तो इसका जो आंसर होगा 3 हो जाएगा। फिर यहां देखो 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group, find the one which does not belong to that group। अगेन यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप में फॉर्म नहीं करता है। तो क्या है, टी वाई हो गया। आगे देखो, यहाँ देखो टी वाई, मतलब टी वाई के बीच में कितना एक पर्सन है और टी ऊपर है। ठीक है, आगे देखो फिर एक्सएल अगेन, ठीक है, ये भी सेम पैटर्न में फॉलो कर रहा है। के पी देखो, के और पी, अगेन के पी के बीच में एक है और के ऊपर है। ठीक है, यहां देखो फिर क्यू और ओ, यहां पे भी सेम पैटर्न है। और एम और क्यू देखें, एम इधर है आपका, एम इधर है और क्या था क्यू है, एम और क्यू यहाँ पे आपका सेट नहीं हो रहा क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 लोग हो जा रहा है और एम नीचे हो रहा है। तो क्या होगा, जो ओड वन आउट था क्या होगा हमारा, ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो होगा ट्रू होगा। तो यहाँ पे देखो ये बोलता है कि एल इज थर्ड फ्रॉम टॉप मोस्ट पोजिशन, एल जो है ना थर्ड में है टॉप मोस्ट से, मतलब टॉप से। तो ये हम देखते हैं, यहाँ पे तो एल टॉप से थर्ड नहीं है, तो क्या होगा, वो ट्रू नहीं होगा। ये देखो 2 बॉक्सेस बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में 2 बॉक्सेस है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं के और एम, यहाँ पे 1 बॉक्सेस है, ये भी ट्रू नहीं होगा। यहाँ देखो Q इज एबव P, Q जो है ना P के ऊपर में है, Q जो है P के ऊपर में है, तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर होगा ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ देखो, यहाँ पे बोलता है एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, यहाँ पे क्या है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स के क्वेश्चंस आते हैं और ये पॉसिबिलिटी है कि आपका किसी भी शिफ्ट में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में जो भी लेवल है ना, बस इतना ही लेवल रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाला है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। यहाँ देखो, ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट्स इन ए रो फेसिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब कुछ पर्सन है जो कि किसी रो में बैठा हुआ और फेस किधर किया हुआ है, नॉर्थ की तरफ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो रो में तो बैठा हुआ है लेकिन हमें पता नहीं कितना पर्सन्स बैठे हुए। तो हमने जो पहले जो बनाया था कि कुछ जो पर्सन्स है, 1 मिनट थोड़ा सा जो नॉइज है उसे जाने दो, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि देखो यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स है ना, मतलब हमें पता नहीं है कि कितने पर्सन्स रो में बैठे हुए, तो हमने जो स्टार्टिंग में जो इस तरीके से बना लिया था, ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके का पैटर्न आपको किस तरीके से फॉलो करना है ये आप लोग ध्यान से देखो और उसी तरीके से आपको एग्जाम में भी बनाना है। यहाँ पे बोलता है कि एल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एल जो है थर्ड है किसके लेफ्ट में, एल जो है थर्ड लेफ्ट है किसके, लेफ्ट में, वो क्या है, एम के लेफ्ट में है। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, क्या क्या होगा, एक तो पहला हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे, अगर एम यहाँ पे है, अगर एम यहाँ पे है, ठीक है, एम है तो थर्ड लेफ्ट में है, तो क्या होगा 1 2 3 होगा, तभी 1 2 3 थर्ड लेफ्ट होगा। 5 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एम एंड एन, तो देखो यहाँ पे हो सकता है एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, एक होगा यहाँ पे एम हो जाएगा। ये कहता है कि 5 पर्सन्स, यहाँ देखो
5% m और n के बीच में है, तो यहाँ पे हो सकता है या फिर m के इधर भी हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे भी लेंगे 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया और ये हो गया n हो गया, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे j सिट्स इमीडिएट राइट टू द m, j जो है ना इमीडिएट राइट है किसका, m का, तो यहाँ लिख देंगे और j को यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है। 3 पर्सन सीट बिटवीन q एंड j, और 3 पर्सन है q और j के बीच में, तो 1 2 3 इस साइड तो q नहीं हो सकता, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 q यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरीके से 1 2 3 q यहाँ तो नहीं हो सकता, लेकिन 1 2 3 यहाँ पे q हो जाएगा, ठीक है। q डज नॉट सिट्स नेक्स्ट टू n, तो ये जो हमारा केस था ये क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। n इज 7th फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, n जो है ना किसी भी एंड से, इट मे बी फ्रॉम लेफ्ट और इट मे बी फ्रॉम राइट, ठीक है। क्या वो 7वां स्थान पे बैठता है, मतलब 7th पोजीशन में बैठता है किसी भी एंड से, तो यहाँ से तो हो नहीं सकता, यहाँ से 7 से तो ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो n जो होगा यहाँ से 7 में बैठेगा, तो क्या होगा, इनके जो लेफ्ट में होगा, n के जो लेफ्ट में होगा क्या होगा, 6 पर्सन होंगे, तो कर दो 1 2 3 4 5 6, अब देखो 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन में है फ्रॉम द लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग इधर से नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ से 7 से तो ज़्यादा हो गया, तो ये वाला आपका कंडीशन तो नहीं सेटिस्फाई करता। अब यहाँ देखो द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ क्यू इज 4 मोर देन द पर्सन हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एन, ये कहता है कि क्यू के राइट में जितना पर्सन बैठता है, मतलब क्यू के राइट में 4 लोग ज़्यादा बैठता है उतना जितना कि एन के लेफ्ट में है, मतलब एन के लेफ्ट में अगर 6 लोग बैठा हुआ ना, तो क्यू के राइट में क्या होगा, 4 ज़्यादा, मतलब 10 लोग बैठे होंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे कहता है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ क्यू, मतलब जो जितना भी पर्सन क्यू के राइट में बैठता है ना, वो 4 ज्यादा होगा किससे, जितना पर्सन एन के लेफ्ट में बैठता है। तो एन के लेफ्ट में तो यहाँ 6 लोग बैठता है, तो क्यू के राइट में कितना होगा, 4 अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 10 ज्यादा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग यहाँ बैठ गया। फिर बोलता है के सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स एंड सिट्स टू द राइट ऑफ एम, के जो है ना सेकेंड के स्थान पे बैठता है किसी भी एंड से, ठीक है, लेकिन राइट है एम के, तो यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि एम के राइट होगा तो आपका यहाँ होना होगा, और के जो है सेकेंड बैठता है किसी भी एंड से, तो इस एंड से ही बैठेगा, तो के क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे भी सॉल्व करना है, आपको एकदम स्टेप वाइज स्टेप लेके चलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछता है कि हाउ मेनी पर्सन सीट्स इन द अबव अरेंजमेंट, कितने पर्सन जो है इस अरेंजमेंट में बैठे हुए, तो काउंट करो, यहाँ से 6 था, ये 7 हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, मतलब 28 पर्सन बैठते हैं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इफ 2 पर्सन सीट बिटवीन एक्स एंड एन, अगर 2 लोग बैठता है एक्स और एन के बीच में, तो 1 2 यहाँ एक्स नहीं बैठ सकता, तो यहाँ बैठेगा 1 2, अगर मान लो एक्स को हम लोग यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एल, तो एक्स का आपको पोजीशन बताना है एल के रेस्पेक्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, 6 टू द लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने बस 2 क्वेश्चंस लिए हैं, आपको इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस आपका इसी तरीके से रहेगा, ये मैटर नहीं करता नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है। अगर आपका ये अरेंजमेंट बन गया तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, आपको वहाँ पे ये मतलब टेंशन में नहीं आना है कि ये आपका हार्ड देगा या किसी तरीके का कुछ नेगेटिव सोचना है, ठीक है। आपको बस शुरुआत से स्टेटमेंट पकड़ना है, उसके अकॉर्डिंग बनाते चले जाना है, क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम आपका सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स में होते हैं तो आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। कोई भी आप इस तरीके का एक यहाँ पे ले लेना है 2 पॉसिबिलिटी और उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना है, अगर आपको जब ये सारा पढ़ते हो ना, जैसे कि 5 पर्सन सीट बिटवीन एम एंड एन, तो आपको
ये चीज़ यहाँ पे गलत नहीं पढ़ना। 5% की जगह में कभी कभी क्या होता है, हर बार से m 4% से लिया जाता है, जहाँ पे else is to the left of m लिखा हुआ वहाँ पे राइट में बैठा दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ों पे ध्यान देना है। बाकी ये जो हमारा था, ये जो आज का जो 3 पजल सेटिंग जो थे ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। और आपको और भी किस तरीके का वीडियो चाहिए आपको बता सकते हो, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भी किस तरह का डिमांड है तो आप बता सकते हो। और मेंस के लिए अगर आप लोग तैयार हो मेंस के लिए, तो मेंस का आपका प्लेलिस्ट में आपको मेंस का जो बहुत सारे DI है, और जैसे कह सकते हो कि अरिथमेटिक बेस्ड भी DI आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। कैसलेट DI मिल सकता है, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में। तो आप जाके एक बार देखो, अगर मेंस के लिए आप लोग सीरियस हो, ठीक है, अगर आप लोग सीरियस है स्प्रिंटर, तो जाकर देख सकते हो। और भी जैसे ही अब प्री का हमारा जो एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, आप लोग का जैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, मेंस लेवल का जो DI होता है या फिर किसी तरह का जो भी टॉपिक आप बोलोगे जो कि मेंस लेवल आपका होगा, वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और किसी तरह का सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।